हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वर्मा एजुकेशन। एंड आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले स्पेशली रिम्स रांची के बारे में। तो अगर आप रिम्स रांची से पैरामेडिकल करने का सोच रहे हो तो वो सारी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। मेक श्योर इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मेन जो प्राइमरली डाउट है दैट इज हम लोग जो ना झारखंड पैरामेडिकल से कोर्सेज कौन सा जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी कोर्सेज है ऑल आर डिप्लोमा, रिमेंबर दैट ऑल कोर्सेज आर डिप्लोमा। तो यहाँ पर एक ड्रॉबैक है, ठीक है। बट आपको पता है बहुत सारे लोग बैचलर का डिमांड कर रहे थे बैचलर कोर्सेज के लिए। तो बैचलर कोर्सेज का जो एक तरीके से झारखंड में बोर्ड ही नहीं है गवर्नमेंट का, ठीक है। एंड वो बोर्ड जो ना एक तरीके से बोल सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट हो चुका है, ठीक है। उसकी वेरिफिकेशन चल रही है एंड वहाँ पर जितने भी एक तरीके से बोल सकते हैं वर्किंग स्टाफ है उनका सिलेक्शन अभी हो रहा है। तो मे बी बैचलर कोर्स है ना 2027 से स्टार्ट होगी, 2027 से बैचलर कोर्सेज स्टार्ट होगी। अलाइड हेल्थ साइंसेस आपको पता है अभी अपडेट कर दिया गया है पैरामेडिकल का नेम, तो उस नेम से आपका होगा। और ये वहाँ का जो सिलेक्शन होने वाला है वो या तो नीट यूजी करवाएगी या तो फिर जेसीसी बोर्ड कराएगी, उसका कंफर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा आगे इस चैनल पर। बट हाँ, बैचलर कोर्सेज नहीं मिलता है, तो जिनको बैचलर कोर्सेज चाहिए ना वो क्या करेंगे, ठीक है। बैचलर कोर्सेज चाहिए, बैचलर कोर्सेज के लिए आप जो ना प्राइवेट कॉलेजेस से कर सकते हो। प्राइवेट कॉलेजेस की फीस जो ना अंडर 1 लाख आपको मिल जाएंगी। 1 लाख के साथ साथ ओबीसी और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 60,000 स्कॉलरशिप भी क्या कहते हैं एक तरीके से 2 ईयर में आपको मिल जाएगा, 2 ईयर में मिल जाएगा, ठीक है। तो वो आप जा सकते हो प्राइवेट के लिए। वेरे जिसने एम्स पैरामेडिकल का फॉर्म फिल किया है, एम्स पैरामेडिकल इज वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है। चलो अब देखते हैं यहाँ पर हम लोग रिम्स रांची में पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में कौन से कोर्सेज हैं, उसके अलावा सीट्स के बारे में बात करेंगे और कट ऑफ के बारे में बात करेंगे और एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो एलिजिबिलिटी सभी को पता है दैट कि झारखंड रेसिडेंट कंपलसरी है, मतलब कि झारखंड का आप जो है ना निवासी हो, ठीक है, परमानेंट निवासी, मतलब कि आपका जो फैमिली ट्री है वो यहाँ से बिलोंग करती है। तो वो सारे लोग झारखंड से ही बिलोंग करते हैं। देन आप जो ना यहाँ पर मतलब यहाँ पर इस झारखंड पैरामेडिकल के लिए एलिजिबल हो। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले सीट मैट्रिक्स देखेंगे, बट उससे पहले और भी कॉलेजेस हैं जहाँ पर गवर्नमेंट सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है। लुक एट दैट कॉलेज नेम, ठीक है। ये कॉलेजेस के कुछ नेम है, ये कॉलेजेस के कुछ नेम है, कॉलेजेस के नेम यहाँ पर देख लो। सबसे पहले देखो यहाँ पर दैट इज़ रिम्स रांची है, ये पैरामेडिकल यहाँ पर होता है। फिर एमजीएम जमशेदपुर, फिर आपको जो है ना शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज जिसको पीएमसीएस धनबाद के नाम से है ना, ये धनबाद वाले कॉलेज है, ठीक है। फिर यहाँ पर शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग एंड फिर पलामू का कॉलेज जो है जो गवर्नमेंट पैरामेडिकल मेदनी राय मेडिकल कॉलेज पलामू, एमएमसीएस बोलते हैं उसको। और एक और है गवर्नमेंट पैरामेडिकल फूलो जानो दुमका, ठीक है। ये सेमी गवर्नमेंट है, स्कूल ऑफ पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी सेंट्रल हॉस्पिटल बीसीसीएल धनबाद। जिसको बॉन्ड नहीं चाहिए, ठीक है, जिनको बॉन्ड नहीं चाहिए, पार्सल ड्रॉप चाहिए, वो लोग ये सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, बीसीसीएल धनबाद सेलेक्ट करेंगे जिनको बॉन्ड नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी नीचे जितने भी कॉलेज सारे के सारे पैरामेडिकल कॉलेजेस हैं, मतलब कि प्राइवेट कॉलेजेस हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। इनकी फ़ी बहुत कम होती है, अगर आप चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो। फी अराउंड अगर आप प्राइवेट से करते हो तो जो आपका फेवरेट कोर्स है ना उसकी भी फी जो है ना मैक्स टू मैक्स 60,000 जाओगी, 60,000 जाएगी। और 60,000 इन रिटर्न आपको जो ना स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी, मतलब कि जीरो फी आपको प्राइवेट में लगने वाला है। अब देखो रिम्स रांची के बारे में बात करते हैं। रिम्स रांची का सबसे पहले देखो यहाँ पर कौन से कोर्सेज अवेलेबल है रिम्स रांची में। एमएलटी है जिसको हम लोग डीएमएलटी बोलते हैं, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन। प्राइवेट में जाओगे तो इसको बीएमएलटी बोलते हैं, बीएमएलएस बोलते हैं। फिर देखो यहाँ पर ओटी असिस्टेंट है, ये डीओटी बोलते हैं ना, डीओटीटी, ठीक है। यस, इसकी वैकेंसी अभी आई थी बिहार में, अराउंड बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आई थी। फिर एक्सरे टेक्नोलॉजी, इसको रेडियोलॉजी बोलते हैं एक तरीके से, और बहुत सारे लोग बीएससी रेडियोलॉजी सेलेक्ट करते हैं। एंड बीआरएमआईटी भी बोलते हैं, ठीक है, मेडिकल रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नोलॉजी। उसके अलावा देखते हैं यहाँ पर रेडियोग्राफर है ये, ठीक है, ये ग्राफर है जो 10th लेवल का होता है, ये टेक्नीशियन वाला है, ठीक है, मतलब कि ये हमारा जो है ना 12 लेवल वाला है, ठीक है। फिर ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट है जिसको आप लोग बहुत सारे लोग बोल रहे थे दैट की ऑप्टोमेट्री, ठीक है, बीएससी ऑप्टोमेट्री। तो ये बीएससी ऑप्टोमेट्री नहीं है, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री बोल सकते हैं, ऑप्टो, ठीक है। फिर एनेस्थीसिया टेक्नीशियन है, बहुत सारे लोग बोलते हैं बीएससी एनेस्थीसिया, बट ये डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया है। फिर देखते हैं ईसीजी टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन इसको बोलते हैं, जो आपने देखा होगा जो जितने भी ईसीजी के प्रोसीजर होते हैं वो कंप्लीट करते हैं ये। फिर कैथ लैब टेक्नीशियन हार्ट रिलेटेड है एंड ये आपको जो ना यूजुअली आपको कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में यहाँ पे वर्क करना होता है। कार्डियोलॉजी में जितने भी प्रोसीजर होते हैं उसको करना होता है। ऑप्टोमेट्रिस्ट, ठीक है, ये ऑप्टोमेट्रिस्ट कोर्स है। डायलिसिस टेक है, डायलिसिस के लिए हियरिंग एंड लैंग्वेज स्पीच थेरेपी है। और सैनिटरी इंस्पेक्टर और आईसीयू टेक्नीशियन है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो सीट मैट्रिक्स जो है ना थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ पर सीट मैट्रिक्स की बात करें तो ये सीट मैट्रिक्स जो बनाया गया ना वो बोर्ड के द्वारा बनाया गया। कौन सा बोर्ड? झारखंड पैरामेडिकल काउंसिल, ठीक है, काउंसिल के द्वारा बनाया गया। यहाँ पर जो सीट मैट्रिक्स दिख रही है ना वो थोड़ा सा एरर है, ये फर्स्ट राउंड की नहीं है। ये आप यहाँ पर देख रहे हो 20 सीट जो है ना ये क्लास 12 लेवल का रेडियोलॉजी में यहाँ पर रिम्स रांची में सीट है, यह सही है। फिर 60 सीट ओटी में, ओटी असिस्टेंट के लिए 60 सीट जो है ना यहाँ पर है। और एमएलटी के लिए 20 सीट्स यहाँ पर है, ये भी सही है डेटा, ठीक है।
फिर ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट जो है यहाँ पर 20 सीट्स है, सही है। फिर 40 सीट्स एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के लिए, ये भी सही है। फिर ईसीजी टेक्नीशियन के लिए 16, इसको बढ़ा के 20 कर दिया गया है। कैथ लैब के लिए 10 है, ये भी सही है। फिर डायलिसिस के लिए 20 सीट्स है, और सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए 20 सही है, और आईसीयू टेक्नीशियन के लिए 40। हाँ चलो, ये डेटा पूरा का पूरा सही है। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो अराउंड जो है ना यहाँ पर देख सकते हैं, कैलकुलेट करो 4 60 80 90 100 देयर एंड 200, अराउंड 250 के पास सीट्स यहाँ पर टोटल होंगे। 250 से थोड़े बहुत कम हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐड ऑन करके आप लोग देख लेना, ठीक है। इतने सीट्स रिम्स रांची में मिल जाते हैं सारे कोर्सेज के लिए। तो जो भी आपका फेवरेट कोर्स है, जो भी आपका डिजायरेबल कोर्स है, उसको आप सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। बाकी क्या कहते हैं, लाइक एमजीएम जमशेदपुर, ठीक है। तो एमजीएम जमशेदपुर का भी यहाँ पर सीट मैट्रिक्स देख सकते हैं। यहाँ पर जो ना मोस्ट प्रोबेबली जो ना 100 सीट्स है। फिर अगर आप देखो लाइक शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज धनबाद, इसमें भी मोस्ट प्रोबेबली 100 सीट्स हैं। और उसके बाद सिख भिखारी मेडिकल कॉलेज में भी मोस्ट प्रोबेबली 75 to 80 सीट्स हैं, ठीक है, 80 सीट्स हैं। हाँ, फिर मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज यहाँ पर भी जो ना 45 या 50 सीट्स है। फिर उसके अलावा फुले जो मेडिकल कॉलेज यहाँ पर भी ना अराउंड 40 to 45 सीट्स है। फिर बीसीसीएल धनबाद में अराउंड यहाँ पर जो ना आप देख सकते हो, सारे कोर्सेज तो है नहीं, बट जितने कोर्सेज है उसको मिलाकर 50 to 60 सीट्स हैं, ठीक है। तो ये कुछ सीट मैट्रिक्स हो गया। आप देखो कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। कट ऑफ बताओ तो कट ऑफ रेंजेस देखो, लास्ट ईयर जो है ना पेपर ईजी कर दिया गया था। लास्ट ईयर जो है ना 2025 का जो एग्जामिनेशन हुआ था झारखंड पैरामेडिकल का, वो पेपर ईजी था, मतलब कि नॉर्मलाइज एक तरीके से बोल सकते हो, नॉर्मल था, ठीक है। तो उस टाइम जो कट ऑफ गई थी ना ओटी टेक्नीशियन की जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल प्योर जनरल, मतलब कि यूआर ईडब्ल्यूएस के साथ नहीं, तो वो 80 थी, ठीक है। बट अगर तो पेपर लेवल टफ रहता है तो और फॉल करेगी। एमएलटी की 82 थी जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी के लिए आप जो ना 1 या 2 नंबर ड्रॉप कर लो। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए सिमिलरली आप जो ना 75 to 80 मान सकते हो। और ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट जनरल के लिए बता रहा हूँ मैं सारे के सारे, ठीक है। और बाकी लोग जो है ना, अगर आप एस सी कैटेगरी से हो तो 45 प्लस भी सेफ है, अगर हम रिम्स रांची चाहिए आपको तो। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, ठीक है, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन देख लो यहाँ पर। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के लिए आप जो ना कितना भी मार्क्स ले आओ, 45 50 60 कितना भी ले आओ, आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि डिमांड इसका कम है, डिप्लोमा ऑलरेडी। बीएससी रहता है तो बहुत सारे लोग यहाँ पर करना पसंद करते हैं। इसी टेक्नीशियन का भी आप 40 to 45 ले आओ, मिल जाएगा आपको। कैथ लैब के लिए थोड़ा सा यहाँ पर डिमांड ज़्यादा रहता है, तो सीट्स भी कम है, तो यहाँ पर 70 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। फिर डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए 40 प्लस मार्क्स सेफ है। हियरिंग एंड लैंग्वेज स्पीच थेरेपी के लिए 40 प्लस सेफ है, और सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए 40 प्लस सेफ है, ठीक है। 40 मार्क्स इतना लो क्यों जाता है, तो देखो यहाँ पर डिप्लोमा कोर्स होने के कारण जो है यहाँ पर डिमांड कम रहते हैं। बाकी जो जिनका लास्ट ड्रॉप रहता है फिर मोस्ट प्रोबेबली वो लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कट ऑफ डेटा है, और ये रियल डेटा है, ठीक है। या आप अगर आप बोलोगे तो मैं यहाँ पर एक्सेल सीट में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इसको। चलो, मैंने यहाँ पर कट ऑफ आपको बता दिया, एलिजिबिलिटी बता दिया, और मोस्ट प्रोबेबली आपका जो डाउट था दैट इज सीट मैट्रिक्स। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लिए। अब जिनको भी पैरामेडिकल का तैयारी करना है वो लोग क्या करेंगे, विजिट करेंगे हमारे मोबाइल ऐप में आपको रोड मैप 2.0 बैच मिल जाएगा, ठीक है। और रोड मैप 2.0 उस बैच को एनरोल कर लेना है। उसमें सारी चीज़ें हैं, सारी स्टडी मटेरियल है, PYQs है, PYQ के सोल्यूशन है, टेस्ट के सोल्यूशन है, टेस्ट पेपर्स है, ऑनलाइन टेस्ट है, लाइव टेस्ट है, सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी उसके अंदर, ठीक है। तो वो आप जरूर से जाके चेक करना मोबाइल ऐप के अंदर, या तो फिर अगर आपको कोई डाउट है रिगार्डिंग द बैच, आपको राइट साइड अपर कॉर्नर में फ़ोन नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।